बस उसको न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। एक माँ बदहवासी की हालत में जार बेजार रोती है। एक पिता जड़वत होकर खामोश बैठा है। महिलाएं जो ढांढस बंधाने आई हैं, उनकी आंखें खुद सजल हैं। बच्चों को पूरा माजरा समझ तो नहीं आता, लेकिन इतना जानते हैं कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बहन मृत भाई के लिए न्याय मांगने सड़क पर हैं। कैंडल मार्च की रोशनी से पलामू की सड़क जगमगा गई है, लेकिन इसके पीछे विनीत तिवारी हत्याकांड का स्याह सच है। विनीत तिवारी को किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा? वारदात के 4 दिन बाद भी परिवार को इसका जवाब नहीं मिला। पुलिस के पास सुराग नहीं बल्कि सवालों का पुलिंदा है। बीते रविवार को विनीत की नग्न लाश मिली थी। मेदिनीनगर शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जिस वक्त स्थानीय लोगों ने सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोरकट एरिया से एक नंग अवस्था में एक शव को देखा। बिलखती मां के सूखे आंसू सवाल करते हैं कि क्या कसूर था विनीत का। पिता की खामोश निगाहें पूछती हैं कि विनीत के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। बहन रूंधे गले से पूछती है कि विनीत को कब न्याय मिलेगा। भाई के कातिल कब सलाखों के पीछे जाएंगे। विनीत मेरा भाई था, बहुत ही अच्छा सच्चा था, उसको न्याय मिलना चाहिए, बस हम यही कहेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस कुछ कर पाई है कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं पता है, अभी तक कुछ आइडिया भी नहीं है। बस उसको न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। मेरा भाई को न्याय मिले। पलामू सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोरकट में बीते रविवार को नग्न हालत में विनीत की लाश मिली थी। रेडमा निवासी विनीत तिवारी की पहचान शहर के जाने माने व्यापारियों में है। पुलिस तकनीकी और मानवीय स्रोतों को खंगाल कर कातिलों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। शहर के बीचों बीच एक कारोबारी की जघन्य हत्या से दहशत और आक्रोश का मिश्रित माहौल है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार विनीत तिवारी का जो हत्या है वो एक फिल्मी अंदाज में यानी सुनियोजित तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया गया है, क्योंकि विनीत तिवारी का अपहरण शनिवार देर रात किया गया और ठीक दूसरे दिन सुबह विनीत तिवारी का शव नग्न अवस्था में जोरकट से बरामद किया गया। अगर बात करें विनीत तिवारी के परिवार का या उसके परिजनों का, तो लगातार उनका ये मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं स्थानीय लोगों में एक डर का माहौल बन चुका है। अब तक की जांच में सामने आया है कि यह सुनियोजित हत्याकांड है। कहते हैं विनीत को पहले किडनैप किया गया और फिर उसको बेरहमी से मार डाला। शव को नग्न हालत में फेंकना भी रहस्य पैदा करता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। विनीत के हत्यारों को सजा दिलाने मानो पूरा पलामू शहर सड़क पर उतर आया। गिरफ्तारी में देरी से लोग नाराज हैं। पिछले रविवार को विनीत तिवारी के जो रेणमा घर है, घर से उसका अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसा अपहरण करके निर्मम हत्या आज तक जैसे नहीं हुआ था। ये 90 के दशक में होता था। इन पलामू में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है और अभी तक अपराधी पलामू पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हम सब न्याय चाहते हैं कि वह जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करे, अविलंब गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी की सजा हो। जब तक न्याय नहीं मिलेगा विनीत तिवारी के को, तब तक यह सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। हमको न्याय चाहिए, हम सब खून के आंसू रो रहे हैं। विनीत की हत्या से ये मकान ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला उदास है। दरवाजे पर टिकी माँ बाप की आंखों में अंतहीन इंतजार है। इस दरवाजे में अब कभी विनीत दस्तक नहीं देगा। माँ को उसकी पुकार नहीं सुनाई देगी। बेटे की अर्थी का बोझ उठाकर जैसे पिता का कंधा टूट गया है। लोग ढांढस बंधाने आते हैं, लेकिन इससे ना तो दर्द कम होगा और ना ही इंतजार खत्म होगा। दोनों ही अंतहीन हैं। इस विनीत तिवारी हत्याकांड के बाद अब लोगों के अंदर एक आक्रोश का भी माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद कल देर शाम पलामू में मेदिनीनगर शहर में स्थानीय लोगों के द्वारा एक कैंडल मार्च किया गया। उस कैंडल मार्च में स्थानीय लोग मौजूद थे, विनीत तिवारी के परिजन मौजूद थे और वहीं दूसरी ओर कुछ युवा नेता भी शामिल थे और साथ ही साथ डिप्टी मेयर मनोज सिंह भी खुलकर सामने। इन सभी लोगों ने अब एक चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो ये है कि दोषियों को फांसी दो।
क्योंकि इस तरीके की घटना को अंजाम देना, इस मेदिनीनगर शहर में ये घटना काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है। विनीत तिवारी के माँ बाप का ये कहना है कि उनका बेटा काफ़ी सरल स्वभाव व्यक्ति था, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई भी आपसी रंजिश नहीं था। हालांकि आशंका के अनुसार विनीत तिवारी का हत्या एक ज़मीनी विवाद को लेकर सामने आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी आधिकारिक सूचना पुलिस की तरफ से पर्याप्त नहीं मिली है। ये परिजनों का कहना है कि विनीत तिवारी का किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसके बावजूद इतनी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। विनीत तिवारी के माँ बाप का ये साफ कहना है कि आखिर उनके बेटे का क्या दोष था कि उनका बेटा इस क्रूरता का शिकार बन गया। हालांकि इस बात को शब्दों में बयान करना काफ़ी मुश्किल है कि उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिसका घर का चिराग बुझ गया। ये बात शब्दों में कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसका एक नौजवान बेटा आज इस क्रूरता का शिकार होकर के नहीं रहा। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश में है, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस को कितना समय लगेगा। क्या विनीत तिवारी के हत्यारे ऐसे ही घूमते रहेंगे? क्या वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, या आखिर कितना समय विनीत के परिवार को इंसाफ मिलते में लग जाएगा? अब सवाल ये है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि जहां एक और जिस एरिया में ये घटना हुआ वहाँ के लोगों का ये बयान है कि अब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार का लड़का जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से अपनी ऊंचाई पर जा रहा था, वो तरक्की से जलन खाकर इस चीज़ का वो शिकार हो गया, ऐसा उसके माँ बाप का कहना है। अब सवाल ये होता है कि आखिर कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार होने में या और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने पर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कुछ हार्ट
हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in